अब दिन इतना ख़राब चलने लगा है कि ये नौ स्कूल मेंटल औरत बताएगी कि गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करो। भाई हर एक को पता है, दुनिया में लोगों को इतना तो पता है कि अगर हमारे पास है और अगला के पास नहीं है, हमें अगला के साथ मिल बांट के खाना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर खुद से भरा है बगैर सीखे। तो अब ये नौ स्कूल सबको बताएगी कि मैं गरीब और ज़रूरतमंद को बहुत मदद करती हूँ। अभी किया नहीं है, अभी अर्जी लगाइए कि तुम लोग अगर भेजोगे तो मदद होगा। मेरा जो भाई दुनिया से चला गया है, उसके बेवा बिचारी लाचार अबरा नारी खाने के पैसे नहीं है, बहुत दुखिया है, उनके माँ बाप उन्हें मदद नहीं कर रहे हैं, ये सब जता रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम कहाँ के बहुत अमीर हो, भूल गई हो खटमल, छोटा खटमल पैदा करके भाग गया था। दूध नहीं होता था पीने के, तुम रात रात 12-12 बजे दूध के शिकार में घर से अकेली निकल पड़ती थी, बुरखा पहन के भूल गई हो कहाँ। तो भाई अब नौ स्कूल करेगी बिजनेस, वाईटी पे भीख लेगी और गरीबों को खिलाएगी, उसमें से मिल बांट के खुद भी खाएगी। अब नौ स्कूल से तुम लोग इंस्पायर होके तुम लोग भी यही वाला बिजनेस चालू कर लो। बहुत भारी फायदा ही फायदा है, जितना बड़ा स्केल पे करियो उतना बड़ा फायदा है। तो पलवार में कोई मर वर जाए तो तुम लोग भी आके यूट्यूब पे ढिंडोरा पीटो कि फलाना मर गया, अब उसके औरत बच्चन की जिम्मेदारी हमारे, क्योंकि उनके खानदान चले गए छोले बेचने। अभी सजाद की फैमिली के इसने हेल्प किया नहीं है, करने का सोच रही है, लेकिन ढोल बाजा यूट्यूब पे बजा रही है कि मैं करूँगी। जितना तकलीफ़ सजाद के वाइफ को सजाद के जाने के बाद नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा इसके इस तमाशे से हो जाएगा कि ये औरत मुझे मदद करने के लिए पूरा यूट्यूब पे चीखा मार रही है। आप अपने सजाद के वाइफ की जगह पे आप लोग खुद को रखो और सोचो कि तुम बेबस हो, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में और कोई तुम्हें हेल्प करने के लिए पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें उस बात से होगी। स्पेशली गांव की औरतें ऐसी नहीं है, वो किसी के रुपया नहीं लेना चाहेंगे। तो सजाद के जो ससुर है वो कोई गरीब आदमी नहीं है कि अपनी बेटी को नहीं पाल पाएगा, और तुम जैसे जिस्मी नुमाइशी कमाई के लिए मोहताज बैठे हो। ये सब करना बंद करो, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही हो तुम, अल्लाह तुम्हारी कमाई में भा ला दे। तुम जो हरकत कर रही हो ना, तुम अपने आप को दिखा रही हो कि जहाँ पे असगर 41 कितना अल्लाह जाने कितना लाख उसके माफिक दे दिया, अल्लाह बेहतरीन जाने, मरहूम जाने और असगर जाने, हमें नहीं पता कितना बात सच्चा कितना झूठा है। अब ये तमाशा है, ये सच है ये झूठ है, अल्लाह को पता, हमें नहीं पता है कि उसने 41 लाख मना कर दिया, ये इसके बाकी रहा वो उसके बाकी रहा, ये भी अल्लाह बेहतर जाने। तो तुम उसमें दिखाने के लिए यहाँ ढिंडोरा जो पीट रही हो कि सजाद के वाइफ के हम खर्चे उठाएंगे, वो औरत को जितना तकलीफ़ अपने बंदे के जाने पे नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा तकलीफ़ अब हो रहा होगा कि मुझे मदद करने के लिए यहाँ चीखा मार रही है औरत। बंद करो किसी के दिल से खेलना, तभी तुम सटियानी औरत हो, सट्टू डालिंग। अभी तुम्हारा यार आया नहीं ना रमजू, तुम्हें सत्तू बना बना के पिलाएगा तो तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा, अभी बहुत गर्म हुआ पड़ा है, तसल्ली रख। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू डार्लिंग, पहले तुम कहती थी कि वो यूट्यूब पे जितने लोग बैठे हैं सब मेरे नाम का खाते हैं, अगर मेरे पे कोई वीडियो नहीं बनाता तो उनके घर की सालन नहीं चलती है, उनकी घरे रोटी नहीं बनती है। अब तुम अपने आप को गांव की इतनी बड़ी सरपंच मानने लग गई कि पूरा गांव के खर्चा मैं ही उठाती हूँ। वाह वाह क्या बात है। लेकिन सट्टू डार्लिंग, वो बात भी तो बताओ ना कि पूरा गांव को जब मैं पैसा नहीं भेजती हूँ, गांव निकल के आ जाता है बताने मेरी सच्चाइयाँ। तो तुम गांव के मजबूरी में खर्चे उठाती हो कि मुंह बंद करके बैठे, और कोई वजह नहीं है। ये काशिफ वगैरह वगैरह सब के खर्चा तुम्हारी कमाई से चलती है। मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि तुम अपने पैसों से इनका घर चलाती हो, काशिफ के, रमज़ान के, उकर बाप के, सब के। लेकिन एक दिन अगर तुम इनके पैसा नहीं देती हो, वो निकल के आ जाते हैं तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने, तुम्हें ब्लैकमेल करने, फेक वाला निकाह करके दिखा देते हैं कि ये देखो काशिफ ने निकाह कर लिया है, वो सब करने आ जाते हैं। क्यों तुम्हें ऐसे करते हैं गाँव वाले? तुम क्यों वो सबके खर्चा चलाती हो?
तुम गांव के सरपंच तो नहीं हो कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा चलता, पूरा गांव तुम्हारे, सब कुछ यही तुम ही हो सब कुछ। तुम्हें देख के पूरा गांव खड़ा हो जाता है, तुम जब आती हो तभी जाके पूरा गांव बैठता है। ऐसा नहीं होता है। अपने आप को इतना बड़ा समझना बंद करो। तुम कोई खुदा नहीं है नौज बिल्ला। अपने आप को उस जगह पे मत रखा करो। अल्लाह पाक तुम्हारा बेड़ा गड़क करे। तुम आज जिस घमंड में वीडियो बनाई हो कि जो मरहूम चला गया अब उसकी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे क्यों? उस औरत के माँ बाप मर गए, ओकर बाप अच्छा खासा अमीर आदमी है, 125 बाइक उसके ससुर का था, शहजाद का नहीं था। सजाद का 125 नहीं था, उसके ससुर का था। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग को पता है जिसके पास 125 है घर में वो कोई गरीब नहीं होता है। ठीक है, 125 रखने वाला बंदा गरीब हो ही नहीं सकता है। 125 के एक पार्ट्स इतना महंगी आती है और हर आए दिन उसके इंजन ऑयल चेंज करो, पेट्रोल तो बेधड़क पीता है। 125 लेके घूमने की औकात होना चाहिए। लेकिन मैं तो गरीब हूँ यार, 125 में घूमती हूँ। खैर है खैर है, मेरे बंदे के शौक है वो। उसके माँ बाप उसको इतना सर पे चढ़ाए मेरे हस्बैंड को कि 125 के अलावा ये कुछ चला ही नहीं सकता है। बिगड़ जाता है, अब्बा कहता है ला के यहाँ खड़ा कर दो मैं बनवा दूंगा। ये कहता है नहीं मैं खुद बनवाऊंगा, क्योंकि चलाता मैं हूँ तो बनवाऊंगा भी मैं। इतना सर पे चढ़ा के रखे घर वाले। तो भाई 125 बाइक रहे उसके ससुर के, ठीक है, और उसके ससुर इसके देखभाल सब कुछ कर लेगा अपनी बेटी को। सजाद के ससुर, तुम्हारे जिम्मेदारी नहीं लगी है वो। यहाँ पे अबला नारी बनना बंद करो कि सारे के खर्चा मैं चलाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। तुम मजबूरी में चला रही हो लोगों के खर्चा। हाँ तुम अभी उसके 2-4 रुपया दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी कमाई आती कहाँ से? जिस्मी नुमाइश की कमाई मुझे नहीं लगता कोई गांव की औरत खाना पसंद करेगी। अभी सजाद के वाइफ के इसने हेल्प किया नहीं है, लेकिन ढोल अभी से पीट रही है और तो घर में बांसुड़ी खरीद लाई है। अभी हेल्प किया नहीं है, ढोल पीट रही है कि मैं हेल्प करूंगी। वो औरत सुन रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा कि अभी तो एक फुटी कौड़ी दिया नहीं इस औरत ने मुझे, और यूट्यूब पे ढोल बजा रही है बैठ के मदद करूंगी। मैं इतनी मोहताज नहीं हूँ। जितना तकलीफ उसको अपने हस्बैंड के जाने से नहीं हुआ होगा उतना तकलीफ इसके तमाशे से हो रहा होगा। किसी के दिल दुखाना बंद करो। चलो फ़र्ज़ कर लो तुम चाहती हो कि सजाद की बीवी को तुम हेल्प करो, तुम बगैर यूट्यूब पे बताए भी कर सकते थे। अगर तुम बगैर बताए करते तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं तुम्हारी नेकियां को रखता। अब तुम यहाँ पे ढिंडोरा पीट के अपनी नेकी को ज़ाया कर दी। वैसे भी जिस्मी नुमाइश कमाई को कौन है मदद, नेकी है वहाँ पे कोई नेकी नहीं है। अपना तन बदन में भा लगा के पूरी यूट्यूब पे लोट लोट के ज़मीन को गंदा नापाक कर कर के वीडियो बनाती है औरत। सऊदिया जैसे ज़मीन पे लोट रही होती है अपने आप को, तन बदन में आग लगा लगा के, फिर वो वाला वीडियो डाल देती है। लोग देख रहे होते हैं, हिल हिल के नाच नाच के कूद कूद के। ये कोई कमाई है भाई? ऐसी कमाई को हराम कमाई कहते हैं हम। अब तुम लोग कौन सी कमाई कहते हो अल्लाह बेहतरीन जाने, लेकिन मैं तो हराम कहूँगी। एक औरत अपना जिस्मा दिखा दिखा के कमाती है, खुद को जलवा दिखाती है खुद से। ऐसी हराम कमाई को हम कमाई नहीं कहते हैं। मैडम को 40 लाख ने इतना हिलाया इस बात ने कि अभी तक चीख रही है। देख ले नज्जो रानी तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें कर रही है। आई थी ना तेरे पे रिएक्शन देने नज्जो रानी के सट्टू डालेंगी दी पे ये वो ये दी वो दी फलान फलान दिखा रही थी सबको। तो सट्टू डालिंग तुम्हारी भाभी तुम्हारी सगी नहीं है, अपने भाई के सगी है। वो तो मुच्चड़ चाचा का इंतज़ार करो। सब लोग अल्लाह करे सही सलामत आए और सबको बताए कौन किसका कितना कर्जा बाकी है और कौन किसके कर्जे को कितना भरा और कितना नहीं भरा है। सब क्लियर चाचा ही करेगा। चाचा ने ही अपने ज़बानी बताया था क्योंकि, और चाचा ही आके क्लियर करेगा। तो 40 लाख तो बहुत बड़ा रकम बन गया जो सट्टू डालिंग के दिल को हलचल मचा के रख दिया है कि अब लोगों के दिल में चला गया 40 लाख। अब मैं क्या करूं? मैं वादा कर देती हूँ उसके फैमिली के बोझ मैं उठाऊंगी। मैं खुद के फैमिली के बोझ उठा नहीं पाती हूँ,
एक बेटी मिनमिनाती रह जाती है, दूसरी टिंगमुंगी हो गई है और लड़का चंगुला बाबा बन गया है। ना स्कूल पढ़ते ना कुछ, लेकिन मैं दूसरों के बोझ उठाऊंगी, सबको मैं गोद ले लूँगी, सारे को कोसा ढोलू सबको तो लिया है, बाकी को भी मैं ले लूँगी, गुल्लू को भी ले लूँगी और प्लस बिल्लो रानी भी गोद में है, भी सब इसके गोद आ जाएंगे। बेचारी कितनी अबला नारी औरत है, कितना दुनिया को पालती है, लेकिन इसको नहीं पता अल्लाह ने तुम्हें कितना किस हद तक कहाँ पे रखा है वो तुम्हारे घर में दिख रहा है। जिसके घर में एक डॉग ऊपर से नीचे बड़बड़ाते चलता फिरता रहता है, उसके घर में ना नमाज होती है ना कुछ होता है। तुम पढ़ती होगी नहीं पढ़ती होगी वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा घर नापाक है, जहाँ नापाक होता है जगह वहाँ नमाज नहीं होती है। तो नापाकी के हालात में नापाकी जगह पे नमाज नहीं होती है। तुम्हारे घर में सुबह शाम पिटबुल ऊपर से नीचे करता रहता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पूरा घर नापाक है, तो तुम्हारे घर में नमाज नहीं होता है। अगर तुम पढ़ती भी हो नहीं पढ़ती हो वो अलग बात है। इसके बावजूद इसने आज बांसुरी ले आया, दजाल की निशानी। वाह वाह क्या बात है, दजाल आएगा बांसुरी बजाते आएगा। तो घोचू बना दजाल, घर में बैठा बैठा बांसुरी फूक रहा था। देख ले, दजाल के निशानी फूक रहा था घोचू, 2 बांसुरी लेके आया है। क्या दिमाग पाए हो, अल्लाह ने क्या चुना है तुम लोगों को, जो जो चीज़ें करना मना है वही कर रहे हो। अच्छा है कहीं ना कहीं। तो सट्टू डार्लिंग, आज तुम्हारे व्लॉग में सब लोग एक फ्रेम में नज़र आए, नज्जो, डीडी, गुलाम नाना, सारे जितने लोगों को तुम्हारे यूट्यूब फैमिली नहीं पसंद करते हैं, जितने लोगों को तुम्हारी यूट्यूब फैमिली ने कहा था कि तुम उनसे बातें करोगे, उनको मिलोगे, उनके अपने व्लॉग में लोगे, हम तुम्हें देखना बंद कर देंगे। देख ले तुम्हारी यूट्यूब फैमिली, क्या बात है, नज्जो और डीडी और गुलाम एक फ्रेम में। वाह वाह क्या बात है, क्या सीन था होगा, सोच भाई सोच। माँ के हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन नाना गुलाम के बार बार फाइन भरना ये क्या बात है। ये तुम्हारे सपोर्टियों का सवाल है कि तुम अपनी माँ पे खर्च करती हो। माँ तुम जब खुद खर्च करती हो तो तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा होती है, तब तुम्हारी माँ कहाँ मर जाती है। जब तुम गुलाम के फ़ाइन वगैरह भरती हो तब तुम्हारी माँ को बुरा नहीं लगता है, बड़ा खर्च करवाती है। तो भाई पूरा ख़ानदान मिल के इसको पैसा लूट रहे हैं, क्योंकि इस औरत ने हराम तरीके से हराम पैसा कमाया है। पूरे ख़ानदान की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इसके पैसा पे है, और वजह सिर्फ एक है, झूठ की कमाई, झूठ की दौलत। हम सब मिल बांट के खाएंगे वरना बेड़ा गर्क कर देंगे। माँ से लेके बच्चा बच्चा, इसके खुद के औलाद तक, इसे एक ही बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो देख ले कितना जलील औरत हो तुम। आज यहाँ बैठ के भीख मांग रहे हो अपने गुजरे हुए भाई के लिए कि तुम लोग जो जो मुझे फ़ंड देना चाहती हो प्लीज़ दो ना, मैं मदद करती हूँ और करूँगी। नया बिजनेस खोल लिया इसने कि जिसने गरीबों को पैसा भेजवाना हो मुझे भेज दो, मेरे ख़ानदान में गरीब भूखे नंगे बैठे, मैं उनको पैसा खिलाऊंगी। तो ये नया बिजनेस खोलिए। कल से सुनवाई जा रही है कि शहजाद की फैमिली का बोझ मैं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी। उठाई नहीं है, लेकिन चीख रही है। इससे अच्छा उसकी बेगम चीख मार के बोले कि बहन मेहरबानी तेरी, तू मेरा बोझ ना उठा, बस मुंह बंद कर ले, पब्लिक में मुझे इतनी अबला नारी, इतनी भिखारी मत बना। तो ऐसा ये नौबत आ गई है, इसकी हरकत ऐसी है। तो सट्टू डार्लिंग, तुम बार बार कहती हो कि हादसा बताकर नहीं आता, ये सबको पता है बताकर नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे घर में बता के आएगा। पिटबुल जो पाल के बैठी हो, बता दिया है हादसा कि मैंने आना है, पाल के रखी रहो। हादसा बता के नहीं आता, लेकिन तुम्हारे घर में हादसा बता चुका है कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर हैप्पी कि मैं पिटबुल पाला है, मेरा लड़का की शौक है, उसे खिलौना चाहिए था, मैंने पिटबुल लेके दे दिया, बात ख़त्म। अच्छी बात है, हादसा बता के नहीं आता, याद रखना ये वाला बात। पता नहीं कब कहाँ किसके और कैसे आ जाए। पिटबुल ने हमेशा अपने मालिक को ही काटा है, याद रखना। उसको ऐसे भान घपोच के रखे धूप में ऊपर गर्मी में, जैसे कोई लायन पाल के रखी हो।
बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और उसको धूप में फेंके रहते हैं अकेला करके, एकदम से कोई आना जाना बंद है। वो लड़का आएगा तो जाएगा, वरना नहीं। सूखा रोटी खिलाएगा उसको। तो उससे अच्छा है उसे बेच दे। कोई अच्छा घर मिल जाएगा जहाँ उसे प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, अपने साथ रखेंगे और प्यार देंगे। फिर कौसर से पूछती है कि कैसे गुजरा वक्त। कौसर तो बर्तन वर्तन फोड़ी होगी ना, गोचू जो साथ नहीं था। कौसर को दूसरी वीडियो में धोते रख के, अभी नहीं। तो कौसर बता रही है कि तैयबा बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। लेकिन कौसर आंटी तुमने गलत कर दिया छोटी मम्मा ये बात बोल के। उसको ये सट्टू डालिंग जब सटियाएगी तो मारेगी अच्छा खासा, क्योंकि तुमने उसकी वाह वाह करवाई है। इसे नहीं पसंद है तैयबा, और ना उसकी वाह वाह पसंद है। तो तुम छोटी मम्मा ने जो बताया है कि तैयबा बहुत अच्छी है, तैयबा उसके साथ खुश रहती थी, और ये भी तैयबा को अच्छे खासे खुशी रखी थी। तो तैयबा जो खुश थी छोटी मम्मा के साथ, उसके लिए तैयबा को भरपाई करना पड़ेगा भाई। और वो करवा देगी, आज बयान में जल्द करवाएगी, आप लोग को नज़र भी आ जाएगा। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि सट्टू डार्लिंग, दूसरों की मदद करने से पहले अपना मदद कर लो। जो तुम्हारे नाम पे जो तुम कैस करके रोती रहती हो, सूटकेस बना के बैठी हो, वो कैस कर लो। इतना पैसा तुम्हारे पास है, अपने जो रंडी रोना लगाती हो कि फलाना मुझ पे क्या कर दिया, फलाना फलाना, मेरे बच्चों के बाप निकल आया, आए है मेरे नाजायज़ बेटी का नाजायज़ बाप पैदा भी हो गया। ये सब जो लोग निकलते हैं उन पे कैसे कर ले। फिर बताना कि मैं बहुत मददगार हूँ, मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों की मदद कर लो, पीछे इब्राहिम के डॉक्टर बनाना। अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो, इब्राहिम को डॉक्टर बाद में बना लेना। तो ये औरत के ये असल रूप है। सिर्फ यहाँ पे चोचला करना आता है इसको, चोचले से भरपूर औरत। अपनी मदद पहले कर ले, पीछे दूसरों का करना। लोग तेरे नाम पे फंड फंड भीख भीख जो मांग रहे उन्हें दे दिया करो कि ले पैसा भाई कैस कर दे, चल अब उन्हें देने के लिए रख ले, दूसरों को बाद में देता रहना। तो ये दूसरों को इसलिए देती है क्योंकि दूसरे इसको ब्लैकमेल करते हैं, और कोई वजह नहीं है। इसके सगी माँ इसे ब्लैकमेल कर रही है, इसके सगा बेटा इसे ब्लैकमेल करता है, और इससे बढ़ के और क्या चाहिए इसको। इस दुनिया में अगर सगी माँ और सगा बेटा ब्लैकमेल करे, इससे बड़ा जलालत और कोई हो ही नहीं सकता है। इसके सगी माँ इसे इसलिए ब्लैकमेल करती है कि ये हराम का जो बड़का पैसा लेके बैठी है, हराम कमाइए, वही पैसा मेरे आने जाने में लगे। हर बार मैं आऊँ और जाऊँ, अभी फिर चली जाएगी नाना के साथ, बिल्लो रानी नाना के साथ अगेन जाएगी, और ये फिर पैसा लगा के भर के बुलाएगी। ये बिल्लो का रस्म है, और जो सट्टू डालिंग कसम खा खा के निभाएगी। तो इसके सब्सक्राइबर्स को बड़ा दिल दुखता, लेकिन उन्हें नहीं पता, बेवकूफ़ों को, कि ये सब मिल के इसे ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितना यहाँ दिखाती है। इतनी अच्छी होती आज गोचू के बेइज्जतियाँ करती नहीं घूमती। अगर जब गोचू के रियल में शादी रहता, इसके मुंह नहीं खुलता। यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे ढिंडोरा पीट रही है। जो चीज़ नहीं होता है उसके लिए इसे बोलना मज़ा आता है। तो ये इसके नौटंकी चलता रहेगा। अभी पता नहीं कितना दिन अपने भाई के जनाजे के बाद भीख मांगती रहेगी भाई के नाम पे। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।